प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले अंक में हमने देखा था भक्तिन के विषय में कि उनका परिवार के प्रति कैसा व्यवहार रहा। 29 उम्र की आयु में उनके पति का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की और एक बेटी के जमाई को अपने घर पर अपने साथ रखना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है देखिए, ध्यान से सुनिए। देखते हैं हम भक्तिन के जीवन संसार का तीसरा भाग कैसा रहा। भक्तिन की लड़की भी कुछ समय बाद विधवा हो गई। अब परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर आ गई। उसका जेठ अब का जो लड़का था वो अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर वो सब कुछ उनके संपत्ति पर अधिकार हो जाता। लेकिन भक्तिन की लड़की ने उसके साले को, जो तीतरबाज लड़का था, बेकार गवार, उसको नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर पूरी संपत्ति की देखभाल करने लगी। और एक दिन क्या हुआ, भक्तिन की अनुपस्थिति में उस भक्तिन के भाई ने तीतरबाज भक्तिन के जेठ के लड़के ने उस तीतरबाज अपने साले को बेटी की कोठरी में अंदर घुसा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसके बाद में जो उसके समर्थक थे, गांव वाले, उनको बुलाकर ले आता है। उसके बाद लेकिन लड़के ने क्या किया, अंदर उसकी खूब मरम्मत की और जब वो बाहर निकला तो पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। अंत में क्या हुआ कि पूरे पंच को पर सरपंचों को बुलाया गया, पंचायत बिठाई गई। लेकिन कलयुग था, उसमें समस्या का निवारण के लिए बताया गया कि यह बहुत गलत हुआ है और लड़के के साथ में भक्तिन की लड़की का विवाह कर दिया गया और उन दोनों पति पत्नी के रूप में रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। अपमानित बालिका और विधवा माँ विवश थी और उन्होंने इस संबंध को सुकर तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। अब जो उनका लड़का जो दामाद हो गया था वो निश्चिंत होकर के हमेशा बकवास करता और इधर उधर घूमता और तीतर लड़ाता रहता था। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि पारिवारिक द्वेष बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ गई। और चूँकि इस खेती में कोई काम करने वाला अब नहीं था तो इसलिए उनके पास कर्ज बढ़ गया। और एक दिन लगान अदा नहीं करने की मुश्किल से वहाँ पर जमींदार उनके घर पर आ गया और भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान भक्तिन सहन नहीं कर सकी और कमाई करने के विचार से वो शहर में चली आई। इस प्रकार से उनका तीसरा ये अध्याय खत्म होता है। उनके जीवन का अब अंतिम भाग किस प्रकार के उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा। जब वो शहर में आ गई तो उनके शरीर पर विशेष प्रकार से कपड़े भी नहीं थे, धोली मल्ली कुटी मैली कुचली एक धोती पहनी हुई थी। तो वह महादेव वर्मा के पास में काम मांगने के लिए आई। जब वहाँ पर आई तो घुटी हुई चांद जैसी मैली धोती, गले में कंठी पहनकर वो लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुँची। उसकी रोटी बनाने और दाल बनाने आदि काम जानने का उन्होंने दावा किया। जब महादेव वर्मा ने पूछा कि तुम क्या काम करना चाहती है तो उन्होंने बताया कि मैं रोटी बना लेती है, दाल बना लेती हैं। और उन्होंने उसके बाद में अपने काम पर रख लिया। अगले दिन महादेव वर्मा सुबह उठी, अपने कपड़े पहन करके निकलते हुए सूरज को और पीपल को उन्होंने अर्घ्य दिया, 2 मिनट का जाप किया और कोयले की मोटी रेखा से अपने चौकी की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू कर दिया। महादेवी भक्तिन को ऐसा लगता था कि उनके बिना इजाज़त से उनके क्षेत्र में कोई प्रवेश ना करे। भक्तिन चूँकि छूत पाप को मानने वाली थी, छूत पाप मतलब वो उनकी परमिशन से के बगैर कोई उनके पास नहीं आता था। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तेदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई। लेखिका ने टोका ना कि क्या रोटियां बनाई हैं, तो भक्तिन ने कहा कि नहीं, ज़्यादा सेकने के चक्कर में रोटियां जल गई हैं। उसने सब्जी न बनाकर दाल ही बनाई। इसमें खाने पर प्रसन्नवाचक दृष्टि से होने पर भी वो अमचूरन, लाल मिर्च की चटनी, गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव उन्होंने रख दिया कि आप गुड़ से भी खा सकते हैं, मिर्च की चटनी से भी खा सकती हैं, जो मैं गांव से लेकर आई हूँ। लेखिका विद्यालय में, और उसके बाद खाना खाकर लेखिका विद्यालय में चली जाती है और वहाँ पर न्याय सूत्र पढ़ाते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी महादेवी वर्मा कि किस प्रकार से एक देहातिन बुजुर्ग महिला यहाँ आकर के व्यवहार कर रही है और कैसे है शहर के लोग यहाँ पर जीवन जीते हैं। महादेव वर्मा का स्वास्थ्य चूँकि दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, परिवारों की चिंता भी उनको थी। उस निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की थी, किंतु देहाती वृद्धा की सरलता से वो इतना प्रभावित हो गई कि वो अपनी असुविधाएं छिपाने लगी।
भक्तिन स्वयं तो बदल नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपने मन से दूसरों को बदल डाला। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा तक नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी कभी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा में अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। ये आय है जो लेखिका को भक्तिन हमेशा कह करके बुलाई करती थी। जब भी महादेव वर्मा लेखिका को महादेव वर्मा भक्तिन को आवाज़ लगाती थी तो केवल आय शब्द ही कहती थी, जी कभी कहना उसने नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुणों का प्रभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटके में छिपा पर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर कहती थी कि यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी है। यानी महादेवी वर्मा के जो भी पैसे इधर उधर उसको दिखाई देते, भक्तिन उन पैसों को उठा करके मटके में रख देती थी और पूछने पर कहती कि मैं कोई चोरी नहीं की, ये मेरा घर है और मेरे घर में इस प्रकार करना मेरा हक बनता है। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी और अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी और इसके लिए अनेक प्रकार के तर्क भी देती थी। लेखिका ने जब उनको एक बार सिर घुटाने से रोका तो उसने कहा, तीर्थ गए मुडाई सिद्ध, कहकर अपने कार्यशास्त्र को कार्यशास्त्र को उन्होंने सिद्ध कर दिया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर का कौन काम करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इन्हें पढ़ना न चाहती थी। वह फिर भी ये कहती थी कि मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता है, वह स्वयं सहायता करती थी। भक्तिन मालकिन के लिए कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, रंग की प्याली धोकर, चटाई को आंचल में झाड़कर सहायता उनकी करती थी। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों के से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता था ये सारे कार्य करते हुए देख करके। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि वो बार बार आग्रह के बावजूद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी। तब भक्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय पिलाकर महादेव वर्मा के भूख के कष्ट को बचाती रहती थी। उनका सेवा भाव भी बहुत अच्छा रहा। छात्रावास की जो रोशनी में बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधुली आराम करने लगते थे। ये नाम उनका हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधुली। तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी और कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल उनको देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी और लेखिका के सोने के बाद ही सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर लेखिका के आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडियों में उसके पीछे पीछे रहती थी। लेखिका भक्तन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी भक्तिन, और वहाँ ये भी कहती थी कि आप वहाँ चलिए मेरे साथ में, हर तरह के प्रबंध करूँगी, और आश्वासन ये देती थी कि मेरे पास जितना भी सारा पैसा है मैं आपको वहाँ पर लगा दूँगी और आपको वहाँ खुश रखूँगी। वो उनके बीच में स्वामी सेवक का संबंध नहीं मानती थी। भक्तिन लेखक के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी, उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। लेखिका के परिचित और साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित था। वह उनके साथ वैसा व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उनका मन विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख में वह बहुत कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर व्यतीत हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर भक्तिन खुद भी उसके साथ जाने के लिए हट किया करती थी कि उसके छात्राएं आकर उसके मजाक उड़ा करती थी कि तुम्हारे लेखिका को जेल हो जाएगा, तो भक्तिन उन लेखिका के साथ जेल में भी जाने के लिए तैयार थी, जबकि वह जेल जाने से बहुत ज़्यादा डरती थी। मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वो बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जा कर के वो केस लड़ना चाहती थी। इस प्रकार की थी भक्तिन का ऐसा वो परिच्छेद, वो अंतिम परिच्छेद चालू है, वो महादेव वर्मा उसको पूरा नहीं करना चाहती है। धन्यवाद। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आपके सुझाव भेजिए। धन्यवाद।